दोस्तों, जब इतिहास के पन्ने लिखे जाएंगे तो आज की तारीख को मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज मैदान में टकराने जा रही हैं आईपीएल 2025 की दो ऐसी टीमें, जिनमें से एक है धोनी के नक्शे कदम पर चलने वाला गुजरात का गिलसर और दूसरी है रॉयल ठाठ में डूबा राजस्थान का संजू सल्टन। भाई साहब, आईपीएल का 23वां महासंग्राम, मतलब ऐसा मुकाबला जहां बल्ले और बाउंसर की शादी करवा दी गई हो। एक तरफ है गुजरात टाइटंस, जो सीजन की ओपनिंग पार्टी में किंग्स 11 से ऐसे हारे जैसे बारात में दूल्हा छत से गिर जाए, लेकिन उसके बाद फिर तो जनाब गिल साहब ने ऐसा कमबैक मारा जैसे नेटफ्लिक्स पर छोड़ा हुआ सीरीज अचानक ट्रेंडिंग में आ जाए। मुंबई इंडियंस, बैंगलोर वाले और हैदराबाद, तीनों को अपनी जीत की भूख से ऐसे निगला जैसे बच्चा मैगी खाता है। और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन की कप्तानी वाली ये टीम स्टार्ट में इतनी गड़बड़ाई थी जैसे शादी में डीजे वाले ने बिजली का बिल ना दिया हो। पहले सनराइजर्स ने पीटा, फिर कोलकाता ने रगड़ा, लेकिन तीसरे और चौथे मुकाबले में संजू बाबा ने चेन्नई और पंजाब की टीमों को ऐसे धो डाला जैसे होली के दिन पुराना कुर्ता। अब ये भी जीत की ट्रैक पर दौड़ रही है और स्पीड ऐसी कि ट्रैक्टर भी शर्मा जाए। लेकिन आज का मुकाबला तो कुछ और ही है बॉस, क्योंकि दोनों कप्तानों ने आज अपनी प्लेइंग 11 में ऐसा झटका दे दिया है जैसे घर वाले बोल दें कि मोबाइल 3 दिन के लिए जब्त। शुभमन गिल ने तो दो बड़े नाम जो पिछले 2 मैचों से रन और विकेट दोनों में गुमशुदा तलाश केंद्र में थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह 2 नए तड़कते भड़कते चेहरे सीधे प्लेइंग 11 में डाल दिए। अब संजू सैमसन की टीम को देखकर लग रहा होगा ये कौन है बे। वहीं संजू भाई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछली बार जो 3 खिलाड़ी मैदान में ऐसे भटकते दिखे जैसे परीक्षा में बिना पढ़ाई के पहुंचे हों, उनको लिफ्ट से नीचे भेज दिया गया और 3 नए लड़के जोश से लबरेज, एनर्जी से फुल पिच पर उतारे गए हैं। गुजरात की टीम अब माथा पकड़ के सोच रही है, अरे ये चाल कौन सी है महाराज। अब जरा अंक गणित पर ध्यान दीजिए। गुजरात ने 4 मैच खेले हैं, 3 जीत लिए हैं, मतलब 5, और जीत से प्लेऑफ की गाड़ी में सीट कंफर्म। लेकिन राजस्थान की कहानी थोड़ी टेढ़ी है, 2 जीते 2 हारे। अब प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो कम से कम 6 जीत और चाहिए, और यही बात आज के मुकाबले को राजस्थान के लिए बना रही है करो या मरो वाला मामला। तो सोचो यार, जब एक टीम बचे हुए रास्ते में जीपीएस ऑन करके प्लेऑफ की ओर निकल चुकी है और दूसरी टीम हाईवे पर खड़ी है बिना पेट्रोल के, तो भिड़ंत कैसी होगी। एकदम हाई वोल्टेज, धुआंधार और फुल एंटरटेनमेंट वाला मुकाबला। बल्ला बोलेगा, बाउंसर उड़ेगा और कमेंटेटर की आवाज गले से बाहर आ जाएगी। आज के मैच में सिर्फ रन नहीं, प्ले ऑफ की उम्मीदें दांव पर हैं। और भाई, जब दांव बड़ा हो तो शो भी सुपरहिट होता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज का दिन है खास और मौका है जब आईपीएल 2025 के रंगमंच पर होने जा रहा है। एक ऐसा सुपरहिट मुकाबला जिसमें हर ओवर, हर गेंद और हर रन के पीछे छुपा होगा ड्रामा, एक्शन और हाई वोल्टेज इमोशन, क्योंकि टकराने जा रहे हैं शुभमन गिल की गुजरात एक्सप्रेस और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल रथ। और भाई साहब, ये मैच इतना जोरदार होने वाला है कि अगर आप चाय लेकर बैठोगे तो चाय ठंडी हो जाएगी, लेकिन स्क्रीन से नजर नहीं हटेगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या बताएंगे हम इस वीडियो में, तो सुनो जरा ध्यान से। आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है वो सब कुछ जो एक मैच देखने से पहले जानना हर क्रिकेट प्रेमी के लिए जरूरी होता है। मतलब मैच का टाइमिंग, जगह, मैदान का मूड, पिच का स्वभाव, किसके बल्ले से निकलेगा तूफान और किसकी गेंदबाजी करेगी तबाही। अब देखो जनाब, मैदान है वही, लेकिन मिजाज हर बार नया होता है। तो आज की पिच देगी बल्लेबाजों को छूट या गेंदबाजों को मिलेगी सूट। क्या होगा, रन बरसाने वाला मौसम या विकेटों का तूफान? इसका भी खुलासा आपको यही मिलेगा, बिना टिकट, बिना टाइम बर्बाद किए। और रुको भाई, असली मजा तो तब आएगा जब हम खोलेंगे आंकड़ों का खजाना, क्योंकि गुजरात और राजस्थान के बीच अब तक हुए मुकाबलों में किसका पलड़ा रहा है भारी, कौन बना है बेस्ट परफॉर्मर और किसने किसको कितनी बार धो डाला। इन सारे झन्नाटेदार सवालों का जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, एकदम चटपटे अंदाज में। इतना ही नहीं, हम लाए हैं दोनों टीमों की संभावित सबसे घातक, सबसे खतरनाक और सबसे तगड़ी प्लेइंग 11, जिसे देखकर सामने वाली टीम बोलेगी, हे भगवान, ये तो स्क्वाड है या सुपर हीरो यूनियन। और भाई, अगर आप चाहते हो आज के मैच को समझना 360 डिग्री एंगल से, तो हम आपको बताने वाले हैं वो सभी जरूरी बातें जो सिर्फ फैन नहीं बल्कि सच्चे क्रिकेट एक्सपर्ट जानते हैं। कौन प्ले ऑफ की रेस में आगे है, किसे जीत की है ज्यादा भूख, किस कप्तान की चाल है सबसे शातिर और किस खिलाड़ी पर टिकी है आज की बाजी। सब कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में एकदम मजेदार अंदाज में। लेकिन ठहरो जरा, इससे पहले कि वीडियो और मजेदार मोड पर पहुंचे, अगर आप पहली बार आए हो हमारे इस क्रिकेटी चाय समोसे वाले चैनल क्रिकेट क्लासरूम में, तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ दिल से और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलो यार, वरना मैच देखोगे लेकिन अपडेट मिस कर जाओगे और जाते जाते एक सवाल जो कमेंट सेक्शन में आग लगा देगा। आपकी नजर में आईपीएल 2025 में संजू सैमसन ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हैं या फिर शुभमन गिल का बल्ला बोलेगा बुलेट ट्रेन की तरह? नीचे कमेंट करो और बताओ किसका बल्ला आज मचाएगा मैदान में बवाल। तो जनाब, अब बात उस सवाल की
जो हर क्रिकेट फैन के दिल में आईपीएल शुरू होते ही उग आता है। मैच कब है, कहां है और कितने बजे है भाई? तो कान खोल के सुन लो और दिल पे लिख लो। आईपीएल 2025 का 23वां महामुकाबला राजस्थान रॉयल बनाम गुजरात टाइटन आज यानी 9 अप्रैल बुधवार को होने जा रहा है, और वो भी शाम के 7:30 से। अब देखो, टाइम भी ऐसा रखा गया है कि दफ्तर से लौटते ही टीवी चालू करो और एक हाथ में रिमोट, दूसरे में समोसे लेकर मैच का मजा उठाओ। और वेन्यू की बात करें तो साहब, ये मुकाबला हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो न सिर्फ गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड है बल्कि ऐसा स्टेडियम है जहां भीड़ नहीं आती, भीड़ उमड़ती है। मतलब अगर यहां चीयर करने खड़े हो गए गुजरात वाले तो राजस्थान की टीम को ऐसा लगेगा जैसे पेपर देने आए और सेंटर वाला टीचर घर का दुश्मन निकला। अब होम ग्राउंड का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा फायदा। ये पिच, ये आउटफील्ड, ये बाउंड्री का साइज, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ तक कि टॉस के सिक्के का झुकाव भी गुजरात की जेब में होता है। और भाई, जब घर में खेलते हैं तो खिलाड़ी भी थोड़ा अपना इलाका वाला एटीट्यूड लेकर आते हैं। जैसे मोहल्ले की गली में क्रिकेट खेलते वक्त हम खुद को कप्तान, कोच, अंपायर सब समझते थे। तो कुल मिलाकर बात साफ है, राजस्थान रॉयल को आज जीतना है तो सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं बल्कि स्टेडियम की दीवारों से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है बाबू। यहाँ मेहमान टीमों का स्वागत फूलों से नहीं, फुल स्पीड बाउंसरों से होता है। अब जरा गौर फरमाइए जनाब, मैदान तय हो गया है, टाइम सेट हो चुका है। अब बारी है उस बात की जो किसी भी मुकाबले की किस्मत लिखती है, पिच रिपोर्ट। तो लीजिए, पेश है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वो रिपोर्ट जो पिच नहीं, सीधा स्कोरबोर्ड जलाने का लाइसेंस देती है। क्योंकि अहमदाबाद की ये जमीन कोई आम पिच नहीं है साहब, ये तो बल्लेबाजों की स्वर्गलोक है, रन मशीनों की राजधानी और बॉलरों के लिए एक खूबसूरत सा डरावना सपना। यहाँ गेंदबाज अगर थोड़ी भी चूक गए तो गेंद नहीं उड़ती, गेंदबाज ही उड़ जाते हैं। और बल्लेबाज भाई साहब, वो तो बल्ला ऐसे घुमाते हैं जैसे कोई सुल्तान तलवार चला रहा हो। हर बाउंड्री पर गूंजता है वाह भाई वाह। अब आंकड़ों की माने तो यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर है करीब 172 रन। मतलब अगर किसी टीम ने 200 झाड़ दिए तो चौंकना मत, यहाँ तो 200 भी कभी कभी लगता है जैसे नॉर्मल टारगेट है भाई। अब तक इस मैदान में खेले गए 37 मैचों में 20 बार जीत मिली है चेज करने वाली टीम को और 17 बार बाजी मारी है पहले बैटिंग करने वालों ने। तो आंकड़े भी यही कह रहे हैं, बॉस टॉस जीतो और बॉलिंग चुन लो वरना बाद में पछताओगे। क्योंकि यहाँ रन चेज करना कुछ ज्यादा ही गुजराती ट्रेडिशन बन चुका है, धीरे धीरे लेकिन दमदार तरीके से। मतलब सीधा गणित है, टॉस जीतने वाला कप्तान बल्ला नहीं गेंद थामेगा और कहेगा पहले आप मारिए, हम बाद में दिखाएंगे क्लास। तो कुल मिलाकर आज का ये मैदान रन बनाने वालों के लिए रेड कारपेट बिछाने वाला है और गेंदबाजों के लिए भाई, उनके लिए ये मैच नहीं, एक अग्नि परीक्षा है जहां एक बॉल भी मिस हुई तो अगली बाउंड्री के लिए तैयार रहो। तो अब देखना यह है कि कौन बनाएगा रन का ताजमहल और कौन लेगा विकेटों का बदला। पर एक बात तो तय है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज की शाम होने वाली है ओनली हिट्स नो मिस। वहीं पर दोस्तों, आज के इस मुकाबले में गुजरात टाइटन के कप्तान शुभमन गिल और राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन अपने जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ आज के मुकाबले में जीत हासिल करने उतरने वाले हैं, उस खतरनाक और धांसू प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक आईपीएल में खेले गए मुकाबलों के जीत और हार के आंकड़े, जिसे सुनकर कुछ राजस्थान वाले माथा पकड़ लेंगे और कुछ गुजरात वाले कहेंगे बोलो जोर से जय हो टाइटन सेना की। क्योंकि दोस्तों, आईपीएल की किताब में जब भी गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स की चैप्टर खुलती है तो उसमें ज्यादातर पन्नों पर लिखा मिलता है टाइटंस जीत गए, रॉयल्स फिर से मात खा गए। अब जरा आंकड़ों का तराजू उठाओ। अब तक आईपीएल के इतिहास में ये दोनों टीमें भिड़ चुकी हैं कुल 6 बार, और उन 6 मौकों पर 5 बार ऐसा हुआ है जैसे गुजरात वाले बोले हों, भाई संजू आज भी नहीं, अगली बार देख लेना। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स ने अब तक गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 1 मुकाबला जीता है, बाकी 5 में तो गिल की टीम ने ऐसे झटके दिए हैं कि रॉयल्स वाले सोच में पड़ गए। हम तो समझे थे राजा हैं, ये तो खुद सम्राट निकले। लेकिन ठहरिए जनाब, ये आईपीएल है, यहाँ कोई भी टीम कब पलटवार कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। राजस्थान की टीम भी वो बाज है जो देर से उड़ान भरती है, पर जब शिकार पर झपटती है तो सीधा दिल पर वार करती है। और आज का मुकाबला वो भी अहमदाबाद की रन बहार पिच पर। तो भाई, आंकड़े चाहे जितनी भी बातें कर लें, पर मैदान में बल्ला बोलेगा और जवाब देगा संजू सैमसन का स्क्वाड। अब देखना यह है कि क्या शुभमन गिल की टोली फिर से इतिहास दोहराएगी या फिर राजस्थान की रॉयल गाड़ी फुल स्पीड से टकराएगी गुजरात की दीवार से और तोड़ देगी आंकड़ों की सारी जंजीरें। सस्पेंस बना हुआ है भाई साहब, और यही तो आईपीएल की सबसे बड़ी खूबी है, यहाँ जीत का इतिहास नहीं, जी जान से खेला गया आज का परफॉर्मेंस काम आता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल की इस मुकाबले की प्लेइंग 11 की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गुजरात टाइटन की आज के मुकाबले की प्लेइंग 11 की, उसके बाद हम नजर डालेंगे राजस्थान रॉयल की मजबूत प्लेइंग 11 के ऊपर। तो दोस्तों, बिगुल बज चुका है, रणभूमि सज चुकी है और गुजरात टाइटन की वो रथ यात्रा निकलने वाली है
जिसे रोकने का सपना संजू सैमसन की सेना आज देख रही है। लेकिन भाई सपना तो बहुतों का टूट चुका है इस टीम के सामने, क्योंकि आज शुभमन गिल जो दिखते हैं भोले भाले लेकिन कप्तानी में चाल चलते हैं चाणक्य की तरह, वो राजस्थान रॉयल्स को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गिल जान चुके हैं कि आईपीएल में जो भी टीम आंकड़े देखकर टीम उतारती है उसका स्कोरबोर्ड जल्दी उतर जाता है। इसलिए जनाब आज के इस महा मुकाबले में गिल ने अपनी प्लेइंग 11 की बुनाई की है ऐसे धागों से जिसमें है अनुभव का दम, युवाओं की बिजली और कुछ नए चेहरों की ऐसी एंट्री जैसे मूवी में अचानक विलेन आता है और कहता है अब शुरू होगा असली खेल। सूत्रों की माने तो कप्तान गिल ने पिछले मैचों के कुछ ढीले परफॉर्मर को आराम दे दिया है। अब भले ही ये गुजरात की जमीन हो, लेकिन गिल ने टीम ऐसी सजाई है कि मैदान किसी भी तरफ हो, टाइटंस का तूफान रुकने वाला नहीं है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि गुजरात की जो प्लेइंग 11 आज मैदान पर उतरने वाली है वो सिर्फ राजस्थान को हराने नहीं बल्कि आईपीएल के नक्शे पर फिर से जीटी स्टॉर्म लाने निकली है। तो गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे, जो कि इस टाइटन आर्मी का सेनापति है, जिसके कंधों पर न सिर्फ कप्तानी का भार है बल्कि पूरे गुजरात की उम्मीदें भी टिकी हैं, जो दिखते हैं शराफत की मूरत, पर जैसे ही पिच पर कदम रखते हैं बॉलर की हालत टाइट कर देते हैं। इस सीजन शुभमन गिल ने शुरुआत कुछ ऐसे की है जैसे किसी शादी में दूल्हा पहली बार डांस करे, धीरे धीरे स्टेप जमाते हुए, लेकिन एक बार जब सेट हो जाते हैं ना फिर ऐसा चलता है बल्ला जैसे बीट डीजे की हो और मूड विराट कोहली वाला। अब तक 4 मुकाबलों में 146 रन कूट चुके हैं और पिछले मैच में तो उन्होंने एसआरएच के गेंदबाजों को डेली सोप की तरह रिपीट टेलीकास्ट में धो डाला। नाबाद 61 रन ऐसे ठोके कि विपक्षी टीम सोचती रह गई, यार ये तो पिच पर खड़ा नहीं है, ये तो पिच पे राज कर रहा है। और गिल की सबसे बड़ी खासियत, पावर प्ले में महापुरुष की तरह शांत रहते हैं, गेंदबाज को सोचने देते हैं। आज पकड़ में आ गया, पर बस एक बार सेट हो गए तो बल्ला ऐसा घूमता है कि गेंदबाजों की सांस अटक जाती है और फील्डर्स सिर्फ दौड़ते रहते हैं, कैच पकड़े बिना ही पसीना बहाते हैं। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज साईं सुदर्शन खेलते नजर आएंगे। मतलब इस बंदे को देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये तूफान ला सकता है, लेकिन जब ये बैट पकड़ता है ना तो फिर गेंदबाज सोचते रह जाते हैं कि आखिर पिच पर ये लड़का बैटिंग कर रहा है या रन बनाने की आंधी चला रहा है। अब तक इस सीजन 4 मुकाबले खेले हैं और हर मैच में ऐसा परफॉर्म किया है जैसे हर बार सिलेक्शन की लड़ाई हो रही हो। 191 रन ठोक चुके हैं, वो भी बड़े ठाठ से, और 2-2 अर्धशतक। अरे भाई ऐसा लग रहा है जैसे हर मैच में 50 मारना इनका टाइम पास हो गया हो। हालांकि पिछले मुकाबले में सनराइजर्स वालों ने इन्हें थोड़ा जल्दी पैक कर दिया, बस 5 रन। लेकिन एक मैच में सस्ते में आउट होना साईं के फॉर्म को डिस्काउंट पर बेचने जैसा होगा, क्योंकि पूरे सीजन में जितनी दमदार क्लास बैटिंग इस बंदे ने दिखाई है ना, जीटी का बैटिंग ऑनर्डर उसी पर टिका दिखता है। वही नंबर 3 पर विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर खेलते नजर आएंगे। जोस तूफानी बटलर, जिनकी बैटिंग देखकर गेंदबाजों की सांस अटक जाती है। पिछले सीजन तक राजस्थान रॉयल्स के लिए बल्ले से आग उगलता था, वो इस बार गुजरात टाइटंस की जर्सी पहनकर अपनी ही पुरानी टीम से रनों की वसूली पर उतर आया है। मतलब ये तो वही कहानी हो गई। बटलर भाई ने इस सीजन अभी तक 4 मुकाबले में 166 रन ठोक डाले हैं, और वो भी 2 शानदार अर्धशतकों के साथ। हाँ, पिछले मैच में थोड़ा गड़बड़ हो गया, सनराइजर्स वालों ने उन्हें बिना खाता खोले ही चलता कर दिया, पर ये बटलर है जनाब, ये जब भी फ्लॉप होते हैं अगली पारी में ऐसे बाउंस बैक करते हैं जैसे कह रहे हो जो गलती की है वो अगले मैच में ब्याज समेत सुधारी जाएगी। जीटी के लिए विकेट के पीछे भी चौकन्ने और सामने बल्ला लेकर जैसे बुलेट ट्रेन बन जाते हैं। और आज का मुकाबला तो राजस्थान से है, मतलब इमोशंस, बदला और बैटिंग का धमाका सब कुछ मिक्स होने वाला है। वही नंबर 4 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर खेलते नजर आएंगे। वाशिंगटन सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी की जो जितना शांत दिखता है उतना ही तूफान अपने बल्ले में छुपा कर रखता है। नाम भले ही सुंदर है, लेकिन अगर सामने वाले बॉलर से पूछोगे तो जवाब मिलेगा। भाई ये तो मैदान में गदर मचा देता है। पिछले सीजन तक ये बंदा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलता था, लेकिन इस बार गुजरात टाइटंस की जर्सी पहनकर मैदान में ऐसे घुसा जैसे पुरानी टीम को ही बता दिया हो, भूल मत जाना मैं अब तुम्हारे खिलाफ हूँ। अब सुनो ध्यान से, इस सीजन उन्होंने अब तक बस एक ही मुकाबला खेला है, लेकिन उस एक मैच में 29 गेंदों पर 49 रनों की टोप जैसी पारी खेल डाली। हाँ, गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला पिछले मैच में, लेकिन जब मौका मिलेगा तो ऑफ स्पिन की ऐसी छुटकी बजा देंगे कि बल्लेबाज को समझ नहीं आएगा गेंद घूमी थी या किस्मत। वही नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी राहुल तेवतिया खेलते नजर आएंगे। राहुल तेवतिया वो खिलाड़ी है
जो मैदान में आते ही कमेंटेटर के माइक और बॉलर की सांसें दोनों फुल स्पीड में हिला देते हैं। अब ये नाम सुनते ही ना आपको 2020 वाला चमत्कार याद आ जाता है, जब इस बंदे ने एक ओवर में 5 छक्के लगाकर क्रिकेट को सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी बना दिया था। अब इस सीजन की बात करें तो तेवतिया भले ही ज्यादा देर क्रीज पर न टिके हों, लेकिन भाई ये उस कैटेगरी के खिलाड़ी हैं जिनका रोल है एंड क्रेडिट्स में एंट्री लेकर पूरा मूवी हिट करवा देना। इन्हें भेजा जाता है मैच के आखिरी ओवरों में, जब सब कुछ धुआं हो चुका होता है। हालांकि अभी तक इस सीजन वो रॉकेट लॉन्चिंग मोड में नहीं आए हैं, लेकिन जब आएंगे ना तो बॉल सीम के बाहर नहीं, सौरमंडल के बाहर जाएगी। वही नंबर 6 पर गुजरात टाइटन के पावरफुल हीटर बल्लेबाज शाहरुख खान खेलते नजर आएंगे। शाहरुख खान अब नाम ही ऐसा है कि उम्मीदें भी चांद छूने लगती हैं, लेकिन अफसोस अभी तक उनके बल्ले से वो धमाका देखने को नहीं मिला है जिसकी बेसब्री से सबको तलाश थी। लेकिन भाई साहब, ये वो खिलाड़ी है जो जब रंग में आता है ना तो गेंदबाजों की हालत ऐसी कर देता है कि गेंद फेंकने से पहले ही सोचने लगते हैं बच जाएं बस किसी तरह। शाहरुख की ताकत आखिरी ओवरों में छक्कों की बरसात करना है, लेकिन अभी तक बल्ला शांत है। लेकिन अगला मैच आने वाला है और पूरे भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि शाहरुख खान का बल्ला भी बोलेगा, और जब बोलेगा तो पूरे मैदान में गूंजेगा। वही 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी राशिद खान खेलते नजर आएंगे। अफगानिस्तान के स्पिन के उस्ताद राशिद खान, जिनकी गेंदबाजी वैसे तो विरोधियों के होश उड़ा देती है, लेकिन इस सीजन उनका जादू थोड़ा धीमा पड़ा है। 4 मुकाबले खेल चुके हैं, मगर विकेट बस एक ही आया है और रन भी खूब लुटे हैं। बल्ले से भी अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। हालांकि उनके छक्के मारने की काबिलियत किसी से छुपी नहीं है। अब अपने होम ग्राउंड पर गुजरात को उनसे वही पुराना घातक अंदाज चाहिए, जहां गेंद घूमे और बल्लेबाज घूम जाए। आज के मैच में राशिद के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। वही नंबर 8 पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा खेलते नजर आएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले मैच में जब मैदान पर आए तो गेंदें ऐसी लुटी जैसे ऑफर में चल रही हो। न विकेट मिला, न इज्जत बची, लेकिन बस फिर क्या था। अगले 3 मैचों में उन्होंने अपनी गेंदों में ऐसी धार डाली कि बल्लेबाजों के स्टंप और हौसले दोनों हिल गए। अब तक 5 शिकार कर चुके हैं, और खास बात ये कि पावर प्ले में जैसे ही गेंद उनके हाथ में आती है, बल्लेबाजों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आज के मुकाबले में भी गुजरात को उनसे वही जहर उगलती गेंदबाजी चाहिए जो मैच का रुख ही पलट दे। वही नंबर 9 पर तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा खेलते नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका की रफ्तार के राजा कगिसो रबाड़ा, नाम सुनते ही बल्लेबाजों की रीढ़ में सनसनी दौड़ जाती है। लेकिन इस सीजन रबाड़ा का कहर अभी तक पैकिंग से बाहर ही नहीं आया है। अब तक 2 मुकाबलों में गेंदें तो खूब दौड़ी, मगर रन ऐसे लुटे जैसे कोई लंगर लगा हो। 10 से ऊपर की इकोनॉमी और सिर्फ 2 विकेट का तसल्लीनामा। अब जब टीम को डेथ ओवरों में किसी ऐसे की जरूरत है जो बल्लेबाजों की कमर तोड़ दे, तो रबाड़ा से उम्मीद है कि आज वो अपने असली रूप में लौटेंगे। वही जो बॉल फेंके तो विकेट उड़े और बैटर बस सोचते रह जाएं ये क्या कर डाला। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। वही सिराज जिनकी गेंदबाजी में इतनी आग है कि बैट्समैन सोचते हैं कहीं बॉल के साथ सिगड़ी तो नहीं फेंक दी। पिछले सीजन आरसीबी की जर्सी में जलवे दिखाने वाले सिराज इस बार गुजरात की टोपी पहनकर मैदान में उतरे थे, लेकिन डेब्यू मैच में ऐसा लगा जैसे बूट उल्टा पहन लिए हों। रन लुटाए दिल खोल के, मगर फिर क्या। अगली 3 भिड़ंत में सिराज ने ऐसा पलटा मारा कि विरोधी टीमों की कमर ही टूट गई। मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद तीनों को ऐसा झटका दिया कि बल्ला चलाना ही भूल गए। अब तक कुल 9 विकेट के साथ सिराज गुजरात टाइटन के विकेटों का सरदार बन चुके हैं, और अगर आज फिर उनका बाउंसर बोलेगा तो बल्ले से ज्यादा हेलमेट गूंजेगा। वही नंबर 11 पर स्पिनर गेंदबाज साइन किशोर खेलते नजर आएंगे। ये जनाब गेंद को ऐसे घुमा देते हैं जैसे जलेबी बनानी हो, सीधी जाए तो किस्मत माने। पावर प्ले हो या मिडिल ओवर, इनकी गेंदबाजी में वो कंजूसी है जो चाचा की दुकान पे टॉफी देने में होती है। एक भी रन एक्स्ट्रा नहीं। अब तक 4 मुकाबलों में 8 विकेट चटकाकर इन्होंने ऐसा जलवा दिखाया है कि बल्लेबाज सोचते हैं बॉल देख रहे हैं या जादू की रील। और अब तक की परफॉर्मेंस को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि गुजरात टाइटन की स्पिन यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर बन चुके हैं। सवाल पूछो तो जवाब में विकेट गिरता है। वहीं पर अब अगर गुजरात टाइटन के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर शेरफ्रेन रदरफोर्ड खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने इस सीजन बतौर इंपैक्ट खिलाड़ी 4 मुकाबले खेले हैं और चारों ही मुकाबले में बतौर इंपैक्ट बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी का कमाल का इंपैक्ट छोड़ते हुए 129 रन तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। वहीं पर अब अगर रॉयल राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान संजू सैमसन आज के इस मुकाबले में गुजरात टाइटन को हराकर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए गुजरात टाइटन के टीम को बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो दोस्तों,
आज के इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल की गुजरात टाइटन के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। यशस्वी जायसवाल जब क्रीज पर उतरता है तो गेंदबाजों को ऐसा लगता है जैसे पावर प्ले नहीं, पावर कट लग गया हो, कोई बचाव नहीं। शुरू के 3 मैचों में भले ही इनका बल्ला सोच विचार के मूड में था, लेकिन चौथे मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ ऐसा बवंडर मचाया कि बॉल को भी समझ नहीं आया ये हवा है या हकीकत। 45 गेंदों में 67 रन ठोककर पावर प्ले में ऐसा तांडव किया कि दर्शक झूम उठे और गेंदबाज पानी ढूंढने लगे। तो समझ लीजिए यशस्वी का फॉर्म अब पूरी गर्मी में आ चुका है और अगली टीम के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी की दूसरी दीवार, कप्तान साहब खुद संजू सैमसन। ये वही खिलाड़ी हैं जिनकी बैटिंग देखकर लोग कहते हैं क्या क्लास है रे बाबा। सीजन की शुरुआत इन्होंने ऐसे की जैसे फिल्म का ट्रेलर धमाकेदार हो। सनराइजर्स के खिलाफ महज 37 गेंदों में 66 रन कूट डाले थे, जैसे बल्ला नहीं कोई जादू की छड़ी हो। लेकिन फिर आगे के मैचों में ऐसा लगा जैसे कहानी थोड़ी धीमी पड़ गई हो। शुरुआत तो हर बार टॉप क्लास मिली, पर बड़े स्कोर की गाड़ी बीच रास्ते में ही ब्रेक मार लेती रही। अब तक 4 मैच में 137 रन और एक बढ़िया 50 इनके खाते में जरूर है, लेकिन संजू से फैंस की उम्मीदें और भी ऊंची हैं। अगला धमाका कब होगा। वहीं नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के दमदार बल्लेबाज रियान पराग खेलते नजर आएंगे। रियान पराग की इस सीजन की ओपनिंग पारी भले ही सिर्फ 4 रन की थी, लेकिन उसके बाद जो फॉर्म पकड़ा है भाई साहब, वो तो ऐसा लग रहा जैसे रियान पराग बैट नहीं बांसुरी बजा रहे हों और गेंदबाज उसी धुन पे नाच रहे हों। हर अगली इनिंग में उन्होंने खुद को साबित किया है और जो 109 रन इन्होंने अब तक बनाए हैं वो सिर्फ नंबर नहीं, वो जवाब है उन सबको जिन्होंने इन पर उंगलियां उठाई थी। स्ट्राइक रेट भी ऐसा कि गेंदबाजों को लगे बोल्ट हो या बुमराह कोई नहीं बचेगा। इस बार रियान पराग मिडिल ऑर्डर के वो चुपचाप हथियार बनकर उभरे हैं जो जरूरत पड़ने पर शोर भी मचा देते हैं और जीत की गाड़ी को रफ्तार भी दे देते हैं। वही नंबर 4 पर बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज नीतीश राणा खेलते नजर आएंगे। नीतीश राणा पिछले सीजन तक कोलकाता के लिए दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले राणा इस बार राजस्थान के शेर बनकर मैदान में उतर चुके हैं। शुरुआत में जरूर इनका बल्ला थोड़ा साइलेंट मोड पर था, लेकिन फिर आया चेन्नई के खिलाफ वो दिन और बस गेंदबाजों की शामत आ गई। सिर्फ 36 गेंद और बना दिए पूरे 81 रन, वो भी ऐसे अंदाज में जैसे कह रहे हो मैं आया हूँ सिर्फ रन बनाने नहीं कहर बरपाने। अब भले ही ये टीम बदली हो, लेकिन इरादों में कोई फर्क नहीं। नीतीश राणा अब वो खिलाड़ी हैं जो एक बार सेट हो गए तो फिर गेंदबाजों के लिए वो किसी बुरे सपने से कम नहीं लगते। वहीं नंबर 5 पर ध्रुव जुरैल खेलते नजर आएंगे। ध्रुव जुरैल जिसे राजस्थान रॉयल्स ने अपने मिडिल ऑर्डर का रेस्क्यू रेंजर बना रखा है। नाम भले ही जुरैल है, लेकिन मैदान पर आते ही ये गेंदबाजों की रूह कपाने वाला तूफान बन जाते हैं। जैसे ही बैटिंग की कॉल आई तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इन्होंने ऐसी धुलाई शुरू की कि 35 गेंद में 70 रन ठोककर सबको बता दिया भाई मैं सिर्फ खेलने नहीं जलवा दिखाने आया हूं। और उसके बाद भी ध्रुव रुकने का नाम नहीं ले रहे। 4 मैच में 119 रन ठोककर इस बात का सबूत दे चुके हैं कि इनका बल्ला सिचुएशन नहीं देखता, ये तो सिर्फ मौके पर चौका छक्का बरसाता है। वहीं नंबर 6 पर बाएं हाथ के तगड़े खिलाड़ी सिमरन हेटरमियर खेलते नजर आएंगे। कैरेबियाई तूफान सिमरन हेटमायर, जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों की नसों में टेंशन और कप्तानों के माथे पर पसीना आ जाता है। ये वो खिलाड़ी हैं जो भले ही देर से आते हैं, लेकिन आते ही ऐसा धमाका करते हैं कि पूरे मैदान का माहौल ही बदल जाता है। जी हाँ, हेटमायर को भले ही हर मैच में कम गेंदें मिलती हों, लेकिन जितनी मिलती हैं उनमें चौके छक्कों की बरसात तय होती है। अब तक 4 मुकाबलों में 88 रन जमा चुके हैं और वो भी ऐसे स्ट्राइक रेट से कि अगर स्कोर बोर्ड में स्पीड मीटर लगे होते तो जल ही जाता। इनके शॉट्स में इतनी ताकत होती है कि गेंद सिर्फ बाउंड्री पार नहीं जाती, दर्शकों के दिल भी चीर जाती है। वहीं नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी वाणिंदु हसरंगा खेलते नजर आएंगे। वाणिंदु हसरंगा का नाम सुनते ही बल्लेबाजों की आंखों के सामने गुगली, लेग स्पिन और स्लोअर वन का स्लाइड शो चलने लगता है। भले ही बल्ले से इस सीजन कुछ ज्यादा शोर नहीं मचाया हो, लेकिन गेंद से जो कहर बरपाया है वो किसी मिस्ट्री थ्रिलर से कम नहीं। एक एक गेंद ऐसी फेंकते हैं जैसे सामने वाला बल्लेबाज नहीं बल्कि मछली हो और हसरंगा उसकी पूंछ पकड़ने निकले हों। अब तक 6 विकेट झटक चुके हैं।
वहीं नंबर 8 पर तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर खेलते नजर आएंगे। जोफ्रा आर्चर ने शुरुआती मुकाबलों में भले ही इनकी गेंदबाजी का रिमोट किसी और के हाथ में लग गया था, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने दिखा दिया कि आर्चर जब ट्यूनिंग में आता है तो बल्लेबाजों की स्क्रीन ब्लर हो जाती है। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ तो जैसे उन्होंने गेंद को रडार में सेट कर दिया हो। हर डिलीवरी सटीक, किफायती और घातक। सिर्फ 25 रन देकर 3 विकेट ऐसे निकाले जैसे उधार वापस ले रहे हों। पकाया था बेटा, अब ब्याज समेत लो। अब तक 4 विकेट निकाल चुके आर्चर। अगर ऐसे ही चलते रहे तो बल्लेबाजों के लिए ये सीजन नहीं, हॉरर सीरीज बन जाएगा। वहीं नंबर 9 पर स्पिनर गेंदबाज महेश तीक्ष्णा खेलते नजर आएंगे। महेश तीक्ष्णा राजस्थान रॉयल्स के चुपचाप वार करने वाले स्पिन सिपाही हैं। चेन्नई की पीली जर्सी छोड़ अब गुलाबी रंग में रंगे इस गेंदबाज ने साबित कर दिया है कि रंग बदला है पर रफ्तार नहीं। मिडिल ओवर्स में जब बाकी गेंदबाजों के चेहरे पर पसीना और बल्लेबाजों की आंखों में चमक होती है, तब तीक्ष्णा आते हैं और पूरी पार्टी का म्यूजिक ऑफ कर देते हैं। अब तक 4 मुकाबलों में 4 विकेट निकालकर उन्होंने विरोधियों को यह साफ बता दिया है, मैं ज्यादा बोलता नहीं पर टर्न बहुत करता हूं। वहीं नंबर 9 पर तेज गेंदबाज संदीप शर्मा खेलते नजर आएंगे। संदीप शर्मा डेथ ओवर्स के किसी डॉक्टर से कम नहीं है, जिनके हाथ में नई गेंद हो या पुरानी, बल्लेबाजों को टेंशन में डालना इन्हें बखूबी आता है। सीजन की पहली स्लिप तो जरूर सनराइजर्स के खिलाफ आई थी, लेकिन उसके बाद संदीप ने ऐसा कमबैक मारा कि बल्लेबाजों की हिम्मत जवाब दे गई। 3 मुकाबले में किफायती गेंदबाजी और 4 विकेट अपने नाम कर चुके संदीप अब एकदम क्लीन शेव वॉरियर की तरह लगते हैं। सीधा वॉर, कम शोर। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज आकाश मधवाल खेलते नजर आएंगे। आकाश मधवाल वो गेंदबाज जो पिछले सीजन मुंबई इंडियंस की जर्सी में गदर मचाकर गया था, लेकिन इस बार राजस्थान की रॉयल बग्घी में बैठकर कमबैक की तलाश में है। अब तक ड्रेसिंग रूम में शांत बैठा ये योद्धा आज पहली बार मैदान पर उतरेगा। और भाई साहब, जिस दिन मधवाल का बॉल हाथ में आए ना, तो वो गेंद नहीं चलती, पूरी स्क्रिप्ट बदल जाती है। मौका छोटा है पर इरादा बहुत बड़ा, क्योंकि ये मैच सिर्फ डेब्यू नहीं बल्कि खुद को दोबारा दुनिया के सामने पेश करने का ट्रेलर है। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे खेलते नजर आएंगे। तुषार देशपांडे वो गेंदबाज जो पिछले मैच में चोट के चलते मैदान से बाहर थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर लौटे हैं और वापसी के साथ ही विकेटों की लाइन लगाने को तैयार हैं। सीजन के शुरुआती 3 मुकाबलों में इन्होंने 3 शिकार किए थे और अपनी गेंदों से ऐसा बाउंसर मारा कि सामने वाला बैटर संभल ही ना पाए। अब जब ये पूरी तरह तंदुरुस्त होकर लौटे हैं तो यकीन मानिए बैटरों के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला। वहीं पर अब अगर राजस्थान रॉयल के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर शुभम दुबे खेलते नजर आएंगे। शुभम दुबे ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और अपनी बल्लेबाजी से बतौर इंपैक्ट बल्लेबाज कमाल का इंपैक्ट अब तक छोड़ा है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आज का ये मुकाबला गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल में से कौन सी टीम अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ जीतेगी।